नमस्कार, मैं हूं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। चीनी मिल से बकाया गन्ना मूल्य नहीं मिलने से किसानों की खेतानी में नाम गलत दर्ज होने और बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक किसानों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। समाधान नहीं होने पर किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सांकेतिक जाम लगाया। इधर देर रात तक किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता जारी रही। किसानों के जोर देने पर चीनी मिल के उपाध्यक्ष सुभाष खोखर और जिला गन्ना अधिकारी भी किसानों के बीच पहुंच गए और उनसे देर रात तक वार्ता जारी रही। शनिवार की अपहर एसडीएम कोर्ट के सामने भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत किसान और पदाधिकारियों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक बिलारी में ही लक्ष्मी शुगर मिल है जो किसानों का गन्ने का भुगतान समय पर नहीं करता है। नाम है आपका? गिरीश कुमार जी, आप मिल में किस पद पर हैं? अच्छा, जो किसान जो बैठे हुए हैं आज यहाँ पर तहसील पर गन्ना भुगतान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, गन्ना भुगतान किसानों का बकाया है। कितना बकाया है? इस समय 60 करोड़ रुपये बकाया। अच्छा, हम 104 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और जैसे जैसे चीनी बिक रही वैसे वैसे भुगतान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप किस पद पर हैं और किस पार्टी? देखिए, मेरा नाम महेंद्र सिंह रंधावा है और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, आज जो यहाँ तहसील पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पाल बिछाया गया है, क्या पूरा मामला है और कब से आप लोग बैठे हुए हैं? देखिए, हम तो हमारे साथी 8 बजे से आए गए और ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि अभी तक भी हमें कोई जवाब नहीं है। हम अब मजबूर होंगे अपना निर्णय। देखिए, हम कोई नया काम तो कर लेंगे, हम तो पैसा लेना है। भाई एक बात बता दो, आप आरसी भी हमारी काटी जा रही है, हमारी लड़की का शादी भी है, हम बीमार भी हैं, हम सारे व्यवस्था है, हम लोग परेशान हैं और बिजली के बिल बकाया होते चले जा रहे हैं, सबकी आरसी कट रही है, हमारा जो पैसा है वो हमें दे नहीं रहे। अब ऐसी हालात में हम माननीय प्रमुख सचिव साहब से भी मिल के आए परसों, तो वहाँ तो यही बात आई सामने कि भाई मुरादाबाद में तो बकाया है ही नहीं। जब हमें खड़े होकर जवाब देना पड़ा और फिर उन्हें मानना पड़ा। भाई मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब हमने ज्ञापन पहले दे दिया हमारे साथियों ने और ज्ञापन देने के बाद आज क्यों नहीं व्यवस्था करी गई, क्यों नहीं मिल प्रबंधक सारे बुलाए गए, क्यों नहीं गन्ना जिलाधिकारी को बुलाया गया, क्यों नहीं डिप्टी सीसी बुलाया गया, क्या कारण है? हम तो ये पूछना चाहते हैं। ज्ञापन कब दिया था आपने? तारीख को दिया था 16 तारीख। क्या समय मिला था 16 को ज्ञापन देने के बाद? नहीं, समय तो हमने आज का दिया था, आज तक का समय दिया था। आज तक का समय दिया। आज क्या 24 तारीख है? आज 16 से 24 क्या दिन हो गए? 9 दिन हो गए। ना तो बीच में कोई वार्ता हुई। अगर संतोषजनक वार्ता हो जाती तो शायद किसान यहाँ ना आते। लेकिन अब सबसे बड़ा बवाल एक और है, इस मिल वालों ने बजाय हम किसान का हित करने के, किसान के प्रति सोचने के और किसान को बदनाम करने का काम किया। पूरे क्षेत्र में ये एडवर्टाइज कर दिया कि हम तो पैसा दे रहे हैं, ये किसान यूनियन वालों की वजह से ना दे। अच्छा साथियों, अब आप ही बता मैं कि हम लोग क्या करें? करो मरो कितना बकाया है किसानों का? करीबन 65 करोड़, जैसा मुझे बताया। 65 करोड़। किस मिल पर है ये? अयोध्या शुगर मिल, अच्छा, जिला मुरादाबाद। अब आप बताइए हम क्या करें? हमने ये निर्णय लिया है, हम तो वार पार की लड़ाई लड़के जाएंगे और पैसा लेके जाएंगे। हमें और किसी चीज़ से मतलब ना, हम जो कह रहे कि उसे जेल भेजो या उसे मारो या उसे तोड़ो, हमें पैसा चाहिए। अच्छा, जैसे आज तहसील पे बैठे हुए हैं तो कौन कौन अधिकारियों से आपके वार्ता करने के लिए आए
या किसी ने आश्वासन दिया हो? कोई आया आपके पास अब तक? हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास तो एसडीएम साहब और सीओ साहब आए। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। क्या मजबूरी बताई एसडीएम साहब कि ने? भाई बीपी सिंह, वो बीपी जो है फोन ही नहीं उठा रहे हमारा, और अब उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, हमारा फोन ऐसा कर दिया कि वो जा ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। ये सारी समस्या बताई। अब इस सारी व्यवस्था को किसान करेगा, और हम ये वायदा कर रहे हैं प्रशासन काल खोल के सुन ले, ज़्यादा अनदेखी ना करे। हमने एक बात एसडीएम साहब से कही कि आप हमें ये लिख के दे दें, प्रशासन हमें ये लिख के दे दे कि आपने गन्ना मिल को दिया है। हालांकि मिल को हमने गन्ना नहीं दिया, हमने सरकार के माध्यम से दिया, क्योंकि हम पे प्रतिबंध है। हम एक मिल से दूसरे मिल नहीं ले जा सकते, हम पे ये भी प्रतिबंध है। सारे प्रतिबंध हम पे लागू हैं। अच्छा, ये प्रतिबंध किसने लगाया एक मिल से दूसरे मिल नहीं ले जा सकते? ये सरकार ने लगाया। ये हर साल ऐसी प्रतिबंध है या पिछली बार हर एग्रीमेंट रहता है? एग्रीमेंट रहता है। अच्छा, तो जब हम पे सब चीज कानून लागू है, एग्रीमेंट हम पे लागू, तो इन पे लागू क्यों नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत दिन पहले आदेश कर दिया है कि भाई गन्ने का भुगतान जो मिल 14 दिन की बाद देगी उस पर ब्याज लगेगा। ब्याज हमें मूल देने को तैयार नहीं। तो अब आप ही बताइए, हम ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या हम चोर बने या हम डकैती करें? कौन सी व्यवस्था करें? हम पैसा मांग रहे हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब हम भी कोई ना कोई निर्णय लेंगे, और निर्णय ये होगा, ये मिल कुर्बानी मांग रहा। हमने भी 5-7 बुड्ढे बुलाए रखे, मैं भी बुड्ढों में ही। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? इस बेमियाद चलेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम। अच्छा, ये पैसा ही लेके जाएंगे या आश्वासन से काम चलेगा? आश्वासन बहुत दिन हो गए, आश्वासन से बहुत दिन हो गए। अच्छा, आश्वासन कब से दे रहा मिल? आश्वासन तो जब से गन्ना चला, जब से धीरे जब आवे बात आश्वासन भी छोड़ दिया। हम पहले भी आए, पहले भी बात आश्वासन भी छोड़ दी। धरना जारी रहेगा, निर्णय लेते रहेंगे, जो भी सबके दिमाग में आएगा वो निर्णय लेंगे। हमने एसडीएम साहब से कही कि हम मिल से पैसा ले लेंगे, आप अलग हटिए। प्रशासन अलग हट गया। अगर प्रशासन दिला नहीं सकता तो अलग हटे, अगर बीच में आ रहा तो प्रशासन दिला, हम नहीं जानते भी। अगला एक्शन क्या होगा? अब देखिए, ये तो सारे लोग बैठ के सह समिति से, क्योंकि ये संगठन है, संगठन किसी एक का नहीं है, सारे लोगों का, सबकी सहमति से जो भी होगा आप लोगों को पता है। वैसे एक मैं इशारा दिए दूँ, हम सामने देख रहे हैं और थोड़ी देर देख रहे हैं, एक आध निर्णय तो हम अभी लें। जैसे मेरे मन में है, लेकिन मैं अपने साथी से सलाह बगैर करे कोई बयान, मैं अनुशासन में रहता हूँ। तहसील पर धरना दिया गया है और जो पाल बिछाया गया, क्या पूरा मामला है? ये मामला दरअसल में ये है कि ये बिलारी अयोध्या शुगर मिल है। इस पर किसानों के गन्ने का लगभग 61 करोड़ रुपया बकाया है, और जिस दिन से ये फैक्ट्री बंद हो गई है उस दिन से इसने अपने भुगतान प्रक्रिया में बहुत ढिलाई दे दी है, और ये 61 करोड़ रुपया किसानों को ये लग रहा है कि ये अगले सीजन शुरू होने तक भी देने वाला नहीं है। इसलिए किसान अपने घरेलू खर्चों के लिए बहुत परेशान हैं। इनकी जो गलत नीतियां हैं फैक्ट्रियों की, इससे ज़्यादा आहत है, और ये किसान आहत होकर अपने परिवारों के खर्चे से परेशान होकर आज तहसील पर बैठा है अपना पैसा मांगने के लिए। और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ये साफ संदेश है सभी अधिकारियों को, प्रशासन को, कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा ये धरना यहाँ से हटने वाला नहीं है। अच्छा, कितने ऐसे किसान हैं जिनका पैसा शुगर मिल द्वारा नहीं दिया गया? कितने रुपए का बकाया रहा? लगभग मैंने अभी पीछे बताया कि लगभग 61 करोड़ रुपया किसानों का इस बिलारी मिल पर बकाया है। कितने किसान होंगे? अब ये तो फैक्ट्री वाले बैठे हैं, ये बता देंगे शहरी भाई, इनके पास तो सारा डाटा रहता है कि कितने किसान हैं। अभी तक कोई अधिकारी, तो जाहिर सी बात है भाई कि 61 करोड़ रुपया जो है वो है तो किसानों का गन्ने का ही बकाया है। किसी अधिकारी से बात हुई अभी तक? हाँ, एसडीएम साहब अभी यहाँ बीच में से उठ कर गए हैं, और मिल के भी प्रशासन के लोग हैं आए हुए,
क्या आश्वासन दिया? सीएम साहब हैं, एसीएम साहब हैं, बीपी साहब भी आ रहे हैं, शायद मैसेज गया हुआ है, उन्हीं के इंतजार में पंचायत अब रुकी हुई है। अब आश्वासन से तो किसान आज हटने वाला है नहीं, जब तक कि कोई ठोस कदम भुगतान के बारे में नहीं उठाया जाए, कोई कानूनी कदम। अच्छा, किस तरह का ठोस कदम चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा, अगर हम अभी कुछ कहने के उसमें नहीं है वैसे, लेकिन साहब पूरा का पूरा भुगतान, आज तो किसान पूरा भुगतान मांगने के मूड में है, पूरा भुगतान लेकर ही हटेगा। भले ही उसमें ये 2 दिन का टाइम ले लें, 3 दिन का टाइम ले लें, टाइम भी इसमें महीने 2 महीने का नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आप बता रहे हैं एसडीएम साहब मिलकर गए हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे? एसडीएम साहब ने पूरा बताया कि हाँ, मैं किसानों के साथ हूँ और जितना वो किसानों के लिए कर सकते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मैं किसानों के साथ हैं और किसानों की हित की लड़ाई को लड़ने में किसानों के साथ ही